स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। इससे पहले आपको जानकारी दी थी कि 1 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की है फोन पर। इसी बीच नड्डा ने भी सीएम योगी से बातचीत की है और अब हालात काबू में बताए जा रहे हैं। जानकारी ली है, पूरे हालातों की जानकारी ली है सीएम योगी आदित्यनाथ से। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को आला नेताओं के फोन कॉल्स आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद 2 बार बातचीत की और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का एक एक्स पर पोस्ट भी सामने आया था, जहां उन्होंने जनता से अपील की है शांति व्यवस्था बनाए रखने की और कोई भी कौतूहलता नहीं दिखाने की। जेपी नड्डा ने भी इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है, हालातों की जानकारी ली है और अब हालात काबू में है। और देखिए, आपको ये भी बता देते हैं कि सिर्फ एक घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से 2 बार बात की है। उसको लेकर भी आपको अपडेट दे दे। जैसा कि जानकारी आपको दे रहा है, प्रयागराज में संगम स्थली पर भगदड़ देखी गई देर रात। पीएम ने उसी को देखते हुए, उसके हालातों का जायजा लेते हुए दोबारा कॉल किया है सीएम योगी आदित्यनाथ को। हादसे को लेकर अपडेट ली है। पीएम मोदी ने महाकुंभ के हालात की सारी जानकारी ली है। लगातार अपडेट्स लिए जा रहे हैं और उसको देखते हुए तमाम फेरबदल भी किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी जा रही है। सख्त इंतजाम वहां पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अतिरिक्त पुलिस जवानों को भी बुला लिया गया है। सीआईएसएफ बीएसएफ जवानों को भी बुला लिया गया। महाकुंभ भगदड़ से जुड़ा लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। इसी बीच देखिए, रेस्क्यू के दौरान जो है श्रद्धालु एम्बुलेंस में भी आग लग गई है। महाकुंभ भगदड़ से जुड़ा वो बहुत बड़ा अपडेट है ये। रेस्क्यू के दौरान एम्बुलेंस जो लगी हुई है घायलों को अस्पताल पहुंचाने में, उसमें भी आग लगने की जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। रेस्क्यू के दौरान एम्बुलेंस में आग लगी। आपको बता दें कि तकरीबन रात 2 बजे की घटना बताई जा रही है, जब भगदड़ मच गई थी संगम नोस पर और उसके बाद से बहुत सारे फैसले आए। गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है। सीधा रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं अधिक अपडेट्स के लिए। आपका रुख कर रही हूं ब्रजेश जी। देखिए अंजलि, सबसे पहले ये बता दें कि घटना बहुत ही दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भगदड़ जो हुई थी उसमें कुछ लोगों के मारने की खबर है, मगर अधिकृत आंकड़ा क्या है, कितने लोगों की इस हालात में दुखद मौत हुई है, अभी तक कोई आंकड़ा नहीं है, तो आंकड़े की बात हम नहीं करेंगे। दूसरी बात हम ये करें कि जो भगदड़ के बाद जो हालात बने हैं, तो अब मैं बता दूं कि भगदड़ के बाद हालात पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जो स्नान है वो विधिवत शुरू हो गया है। जो अखाड़ों का स्नान था वो स्थगित कर दिया गया है। अखाड़ों के स्नान इस तरीके जितने संत महात्मा हैं वो अपने आश्रम के पास, जहां भी उनको पास संगम का तट है, वहां जाके स्नान कर रहे हैं। जिस तरीके से एक काफला लेके, एक बड़ा काफला लेके जाते थे शाही स्नान करने, उस स्नान को रद्द कर दिया गया है। महंत रविंद्र पुरी ने, अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष, उन्होंने जानकारी दी है। दूसरी बात ये बता दें कि जिस जगह पे हालात हुई थी वहाँ पे भीड़ उमड़ी तो है, मगर अब वहाँ पे शांति से स्नान शुरू हो गए हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका भी मेला स्थल में आने से रोका जा रहा है, क्योंकि दरअसल आज पूरे दिन भर में, आज चूंकि मौनी अमावस्या है, तो दिन भर में करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं के इलाहाबाद आने की या प्रयागराज आने की संभावना है, जिसके चलते अभी प्रशासन चाक चौबंद है और धीरे धीरे लोगों को संगम स्थान या घाटों पर लाया जा रहा है। एक बड़ी एडवाइजरी ये जारी हुई है कि कहा गया है कि जो जिधर है वहीं स्नान कर ले, जिसके पास जहां घाट है वह स्नान कर ले। दरअसल होता क्या है, जब लोग संगम की तरफ आते हैं और हर व्यक्ति या हर श्रद्धालु संगम में जाके स्नान करना चाहता है, जिससे जाके ये बॉटल नेक की स्थिति बनती है और जो भगदड़ उन्हीं हालातों पर होती, क्योंकि जो बैरिकेटिंग होती कई दफ़ा भीड़ के दबाव के चलते टूट जाते हैं, तब भगदड़ मचती है, एक दूसरे के ऊपर लोग गिरते हैं और लगातार गिरते जाते हैं। वही जो घटना है उस वक्त भी यही हुआ है कि लोग जिस तरीके से पुलिस वालों ने लोगों से कहा कि अब स्नान करके निकलिए, स्नान करके निकलिए, उसमें जो संगम स्थान पर जाने के लिए जो बैरिकेटिंग थी वो टूटे, उस पर कुछ लोग गिर गए। तो कुल मिला के अभी हालात वहाँ काबू में है। जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से 2 बार बातचीत की है और मोदी जी ने उनको भरोसा दिलाया कि हालात अब काबू में कर लिए गए हैं। पूरी तरह से अतिरिक्त जवान वहाँ तैनात कर दिए गए हैं, अलग अलग जगहों से लाके, तो भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे जैसे दिन निकल रहा है और ये स्नान की प्रक्रिया धीरे धीरे संपन्न होती जा रही है, अब लोग शांति से हैं और सबको मालूम है कि एक घटना तो हो गई है, मगर हर व्यक्ति सतर्क है, सावधान है और इस तरीके से स्नान लोग करवाए जा रहे हैं। स्नान करके सबको मेला स्थल से बाहर निकाला जा रहा है। मगर फिर यही कहूंगा कि अभी हालात काबू में है, मगर स्थिति नियंत्रण में है, मगर तनाव नियंत्रण में है।
हालात काबू में हैं। ऐसे में विस्तार न्यूज भी जिम्मेदार चैनल है, आप लोगों को ये सूचित करना चाहता है कि हो सकता है कि लगातार अपडेट्स ली जा रही है और भी बदलाव किए जा रहे हैं पूरी व्यवस्था में, लेकिन ये महज आपकी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए प्रयास है सरकार का। इसको पैनिक ना करे, इसको लेकर कोई भी पैनिक ना करे, क्योंकि देखिए ब्रजेश जी, जानकारी ये भी मिल रही है कि करोड़ों की संख्या में अभी भी अलग अलग क्षेत्रों में महाकुंभ मेला परिसर के श्रद्धालु मौजूद है। उनको देखते हुए कोई खास अपील भी की गई है क्या सरकार की तरफ से? देखिए, कल हम लोग ने शाम से जिस तरीके से यहाँ भीड़ उमड़ रही थी उसको देख के लग रहा था कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। कुंभ को लेके पूरे देश में जो एक माहौल बन गया है, हर श्रद्धालु आना चाहता है, ढेर सारे इंतजाम किए गए हैं, मेले में भी इंतजाम है, बहुत सारी स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, तो जिसके चलते लग रहा था कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोग तो आ जाएंगे। मगर साथ में एक अनिष्ट की आशंका भी लग रही थी कि इतने बड़े पैमाने पर जो लोग आए हैं आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, और आखिर में एक दुर्घटना घट ही गई। मगर अब उस जगह पर काबू पा लिया गया। दरअसल जो भगदड़ होती है वो ऐसा ही होती कि अचानक कुछ हो जाता है, उसके बाद भगदड़ मचती है और फिर धीरे धीरे वहां पे हालात कंट्रोल कर लिए जाते हैं और पूरा प्रशासन अलर्ट हो जाता है। तो भगदड़ के बाद स्थिति पूरी तरीके से काबू में है, मगर प्रशासन अलर्ट मोड पे है, क्योंकि दिन भर जो भी जरूरत पड़ रही है, जो भी हर संभव मदद हो पा रही है, सरकार वहां पर तैनात कर रही है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी वहां पर तैनात करने की अब एडवाइजरी जारी कर दी है। साथ ही साथ ब्रजेश जी, एक और बात जो निकल कर आई वो ये थी कि प्रयागराज के बॉर्डर को ही सील कर दिया गया और श्रद्धालुओं को आने ही नहीं दिए जा रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि अब तो मुझे लगता है 8 घंटे बीत गए हैं कि श्रद्धालु वहां बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, लंबा जाम लगा हुआ है। उसको लेकर कोई सूचना अभी सरकार की तरफ से सामने आई है? देखिए, ये जो कुंभ है इसमें प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्राउड कंट्रोल की थी। तो क्राउड कंट्रोल के लिए जो इंतजाम किए जाते हैं, जैसे बाहर से जो ट्रेन आती है उनको आउटर पर रोका गया है, जो लोग स्टेशन पर लोग आ जाते हैं उनको शहर से मेला क्षेत्र में आने से रोका जाता है, और जो मेला क्षेत्र में आ गए हैं वहाँ जो अलग अलग सेक्टर्स बने हुए हैं उन सेक्टर्स में लोगों को रोक दिया जाता है कि सब एक साथ घाट की तरफ ना उमड़ पाए। तो वो पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। क्राउड कंट्रोल की व्यवस्था एकदम पुख्ता हो गई है, लोगों को रोका जा रहा है। लोग रुक भले ही जाए मगर अचानक संगम वाली जगह पे या अचानक स्थान बालिकानी जगह पे ना आए। अभी जो हम मेला क्षेत्र में जो भीड़ देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो कल शाम से आ गए हैं, जो कल रात से यहाँ पे मेले स्थल पे आ गए हैं और स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जब स्नान करके निकलेंगे तब फिर बाहर से लोगों को आने की व्यवस्था की जाएगी। तो वो क्राउड कंट्रोल के चलते जिनको बाहर अब आगे दूर रोका गया है, चाहे ट्रेन में हो, चाहे आउटर पे हो, चाहे शहर में हो या अलग अलग सेक्टर्स में हो, तो वो व्यवस्था ठीक हो सकती है। मगर बड़ी चिंता या बड़ी आशंका यही होती कि अचानक सब लोग घाट की तरफ ना उमड़े। तो फिलहाल प्रशासन इस मामले में अलर्ट हो गया है। सबसे कहा जा रहा है जो घाट पे जो लोगों की संगम की तरफ ना आए, जिसको जहां जो पास में करीब का घाट हो वहां स्नान करें और मेला स्थल से निकले। तो एक साथ दोनों चीजें हो रही कि लोग अभी जो लोग हैं उनको स्नान करवा के बाहर निकाला जा रहा है और फिर धीरे धीरे अभी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये क्राउड कंट्रोल धीरे धीरे होता जाएगा। दरअसल जो भगदड़ की घटना हुई है वो देर रात की घटना है, तड़के सुबह की घटना है, जिसके चलते थोड़ी सी लापरवाही हो गई है। अपील की जा रही है कि जो श्रद्धालु जिस घाट पर मौजूद हैं फिलहाल उसी घाट पर रहें और किसी भी तरीके के अफवाहों पर विश्वास ना करें। ब्रजेश जी बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि बड़ी जानकारी मिल रही है ग्राउंड से भी। जो एम्बुलेंस सर्विस में लगी हुई है, घायलों को जो लगातार अस्पताल पहुंचा रही है, उसी में से एक एम्बुलेंस में आग लगने की जानकारी मिल रही है। महाकुंभ भगदड़ से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। रेस्क्यू के दौरान एम्बुलेंस में आग लग गई है, धुआं आपको नजर आ रहा होगा। ये चिकित्सालय जो बनाया गया है, अस्थायी चिकित्सालय, उसके बाहर ही एम्बुलेंस तैनात है जो घायलों को ले जाने लाने के लिए यहां पर तैनात की गई है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी चिंताजनक तस्वीर निकलकर सामने आई है। रेस्क्यू के दौरान एम्बुलेंस में जो आग लग गई है उसकी तस्वीरें देख लीजिए। विस्तार न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है। दरअसल ये वो एम्बुलेंस है जो रात से ही लगातार कोशिश कर रही है कि घायलों को जल्द से जल्द उपचार तक पहुंचाया जा सके, उनका इलाज करवाया जा सके। ऐसे में आपको यह भी जानकारी दी विस्तार न्यूज ने कि न सिर्फ वहां के अस्थायी अस्पताल में बल्कि और भी बाकी सारे अस्पताल में इलाज जारी है। सेंट्रल अस्पताल में भी इलाज जारी है। महाकुंभ भगदड़ से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, बड़ी तस्वीर एक ये भी देखी जा रही है जहां पर रेस्क्यू के दौरान एक एम्बुलेंस में आग लग गई है। सीधा रुक कर रही हूं ब्रजेश जी, आपका हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से एम्बुलेंस में आग लग गई है। एक बड़ी चुनौती इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा कि आप लगातार बोल रहे हैं कि जब भीड़ मैनेज करने की बात आती है तो बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था फेल होती हुई नजर आती है। क्या ये उसी की तस्वीर मानी जाए?
नहीं, ये देखिए, ये जब एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है तो छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, मगर हमको इन पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमारा और प्रशासन का ध्यान इसी बात पे है कि किसी तरीके से जो इतने बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में लोग मेला स्थल पे आ गए हैं, वो जिस मकसद से आए हैं उनका मकसद पूरा करवाया जाए, उनको स्नान करवाया जाए। स्नान करवाने के बाद उनको सकुशल दूसरे रास्ते से मेला क्षेत्र से बाहर निकाला जाए, क्योंकि बाहर बहुत बड़ी संख्या में क्राउड आ रहा है, लगातार आ रहा है। जिनकी ट्रेन से, जिनके प्लेन से सब लोग आ रहे हैं, जो गाड़ियों से आ रहे हैं, वो लोग आएँ, उनको अंदर मेला क्षेत्र में प्रवेश दिलाया जाए और इन लोगों को बाहर निकाला जाए। तो अभी पूरी प्रशासन की चिंता इसी बात को है कि किसी तरह से कोई पैनिक ना हो, कोई भगदड़ ना मचे, कोई प्रेशर ना हो। इसे धीरे धीरे लोगों को लाया जा रहा है। इसी चिंता करने की कोई बात नहीं। हालात बिल्कुल काबू में आ गए हैं। जैसे आग लगना, धुआं निकलने की छोटी छोटी घटनाएं अक्सर होती रहती है, मगर इन पर ध्यान देने की या चिंता करने की कोई बात नहीं। प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। मेला क्षेत्र में जो अस्पताल बना हुआ, वहाँ पर पूरी व्यवस्था है, वहाँ पर लोगों को ले जाया गया है और जो घायल लोग हैं उनका बाकायदा इलाज किया जा रहा है। और अभी जिन लोगों की इस पूरी घटना में दुखद मौत हो गई है, उनके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। सरकार ने कोई आंकड़ा भी जारी नहीं किया है, मगर हाँ, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री दोनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है, उनको सहयोग का पूरा भरोसा दिलाया है। तो इस तरीके से किसी तरीके से पैनिक होने की जानकारी मिली है, लगातार सरकार जो है वो प्रयासरत है।